न्यूट्रिशन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दिस फंक्शन न्यूट्रिशन। और आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखने जा रहे हैं कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। आप सबको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए वो खुद अपना खाना बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से। ठीक है, सो प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट डज फोटोसिंथेसिस, और वो सिंपल चीजें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो जब लाइट की मदद से खाना बनता है तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक एक चीज उसके पास आती कहाँ से। पहले तो आप बहुत ध्यान से इस इक्वेशन को देखो। हम जब छोटी क्लासेस में इक्वेशन पढ़ते थे तो हम कुछ इस तरीके का इक्वेशन पढ़ते थे, 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। हमने ये इक्वेशन पढ़ी है हमेशा फोटोसिंथेसिस में। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये 12 मॉलिक्यूल्स है वाटर का और 6 मॉलिक्यूल वाटर फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस की करेक्ट इक्वेशन ये है जिसमें कि वो 12 मॉलिक्यूल वाटर का एब्जॉर्ब करता है और 6 मॉलिक्यूल वाटर से फ्यूज होते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वापस निकल जाते हैं। तो ये कई बार एमसीक्यूज में पूछता है और ये ऑप्शन भी देता है, बट हमें ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखनी है। और अब हम देखते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसे कहाँ से मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले लेता है प्लांट्स, और वाटर और मिनरल वो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स के रूट एब्जॉर्ब करके लीफ को देते हैं। लीफ के पास क्लोरोफिल होता है और सनलाइट की मदद से वो ग्लूकोज बना देता है, वाटर वेपर रिलीज करता है और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, जिसको हम ह्यूमन बींग्स और सारे एनिमल्स जो हैं वो ब्रीथ करने के लिए यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस दी ओनली प्रोसेस जिसमें हमको ऑक्सीजन वापस एनवायरनमेंट में रिप्लेनिश होता है। इसीलिए प्लांटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स में ही बस वो कैपेबिलिटी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। अदरवाइज बाकी सारे प्रोसेस जितने भी हैं वो ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि बर्निंग, हम जितने भी फ्यूल्स बर्न करते हैं, हम सांस लेते हैं, सब में ऑक्सीजन चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना न्यूट्रिशन तो कर ही रहा है, अपना खाना तो बना ही रहा है, साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी छोड़ रहा है। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कौन करता है? फोटोसिंथेसिस मेनली जो होता है वो लीव्स और स्टेम्स में होते हैं। अभी तक हमने देखा था कि लीव्स ही फोटोसिंथेसिस करता है, बट नो, ग्रीन कलर का पिगमेंट जहां जहां होगा, जहां जहां क्लोरोफिल होगा, वहां वहां फोटोसिंथेसिस वो केपेबल होगा करने का। तो क्लोरोफिल जनरली लीफ के मिडिल पार्ट्स में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको ये कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे मीजोफिल्स मतलब बीच की लेयर, सेल की बीच की लेयर में होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है। जितना भी गैशियस एक्सचेंज है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना, ये सारी चीजें स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा लीव्स के लोअर सरफेस पे पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, जहां से गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स का, और यहीं से ट्रांसपिरेशन भी होता है। सो स्टोमेटा इज द ओपनिंग डोमिनेंटली इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा जो है वो रूट्स में भी होते हैं, रूट्स के एक्सपोज सरफेसेस पे, और स्टेम्स में भी होते हैं, बट सबसे ज्यादा जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के लोअर सरफेस पे होते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हमने ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दूसरे लेक्चर्स में भी सुना है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये स्टोमेटा जो होता है वो कैसे ओपन और कैसे क्लोज होता है। दिन के समय स्टोमेटा ओपन होता है और शाम के समय ये क्लोज होता है। ऐसा क्यों होता है? स्टोमेटा एक ओपनिंग है, ये स्टोमेटा है और उसके आसपास ये काजू के शेप के या किडनी के शेप के गार्ड सेल्स होते हैं। ये जो आसपास सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 गार्ड सेल्स हैं। अब गार्ड सेल्स ही गवर्न करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को। दिन के समय गार्ड सेल्स में बहुत सारा फूड जमा हो जाता है, शुगर एंड सॉल्ट जमा हो जाता है, और इसलिए वो ऑस्मोसिस के थ्रू आसपास का पानी खींच लेता है और टर्जिड हो जाता है। जब वो मोटा हो जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। रात के समय वो कंज्यूम कर लेता है सॉल्ट और शुगर, और उसके बाद वो
वाटर लूज करता है, आसपास के सेल्स को वाटर लूज करता है और फिर वो फ्लैसिड हो जाता है, बहुत ढीला हो जाता है और इसलिए स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है रात के समय। सो दिस इज हाउ गार्ड सेल्स गवर्न्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी, वाटर की जरूरत थी, सनलाइट की जरूरत थी और क्लोरोफिल की जरूरत थी। तो हम ये 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज नेसेसरी एंड क्लोरोफिल इज नेसेसरी। इन चारों में से एक भी इंग्रेडिएंट अगर चला गया तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो 1 बाय 1 हम इन सब के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट और हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के लिए हमें एक वेरीगेटेड लीफ लेना पड़ेगा। वेरीगेटेड लीफ मतलब ऐसा लीफ जिसमें कुछ जगह पे ग्रीन है और कुछ जगह पे ग्रीन नहीं है, येलोइश या व्हाइटिश कलर का प्लांट है। क्रोटॉन एक प्लांट होता है, आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन प्लांट है। ये देखो इसकी लीफ जो दिख रही है वो कहीं से ग्रीन है और कहीं से व्हाइट है। इसका मतलब ये व्हाइट वाले पोर्शन में क्लोरोफिल नहीं है और सिर्फ ग्रीन वाले पोर्शन में ही क्लोरोफिल है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं सबके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है? सो द आंसर इज नो। देयर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स जिनके पास की क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये जो प्लांट है ये रेड कलर का दिख रहा है, इसके अंडरनीथ ग्रीन कलर भी है, बट चूंकि ये डार्क कलर के लीव्स हैं तो हमें वो ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा है, वो छुप जा रहा है। तो जनरली जब हम वेरीगेटेड प्लांट्स लेंगे तो हम येलो कलर के या व्हाइट कलर के पैटर्न के साथ लेंगे, क्योंकि येलो और व्हाइट के नीचे ग्रीन छुप नहीं सकता। अगर हम ये प्लांट लेंगे तो इसमें रेड के नीचे ग्रीन कलर भी छुपा हुआ है और दिस रेड कलर also contains chlorophyll because it is hiding the green color below it. Now back to our thing. तो हम ये वाला प्लांट लेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, ये जानने के लिए कि क्या क्लोरोफिल नेसेसरी है कि नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहले हम प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क रीजन में रखते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं, ताकि 3 दिन तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि पहले से जो प्लांट ने फूड बना के रखा हुआ है जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड है वो उसका सारा कंज्यूम हो जाए। तो 3 दिन तक हम पहले प्लांट को अंधेरे कमरे में रखेंगे टू डी स्टार्च इट, क्योंकि अभी अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो स्टार्च तो उसने पहले का बनाया हुआ है, तो हर जगह हमें स्टार्च के ट्रेसेस मिल सकते हैं। एक्चुअली वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्लांट, ये हमें पता चलेगा अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। अगर स्टार्च प्रेजेंट है मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट अपनी बॉडी में। तो अगर प्लांट की बॉडी में स्टार्च नहीं मिलेगा मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम 3 दिन प्लांट को पहले अवे फ्रॉम सनलाइट रखते हैं ताकि वो पहले का स्टार्च जो है वो कंज्यूम कर ले। उसके बाद हम प्लांट को 6 to 8 आवर्स के लिए सनलाइट में रखेंगे। 6 to 8 आवर्स में वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फिर स्टार्च प्रोड्यूस कर लेगा। बाद में हम लीफ को तोड़ेंगे और उसमें जहां जहां पे ये डिजाइन है, जहां पे ग्रीन कलर और जहां व्हाइट कलर है, हम उसको पेन से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। अल्कोहल में बॉईल इसलिए किया जाता है ताकि जिस जगह पे क्लोरोफिल था वो क्लोरोफिल पूरा निकल जाएगा और लीफ जो है वो डीकलराइज हो जाएगा, पूरा एक सा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा लीफ। अब हम जब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक हो जाता है जब उसे स्टार्च मिलता है। तो हम देखेंगे कि आयोडीन सॉल्यूशन सिर्फ उसी जगह पे ब्लू ब्लैक हो रहा है जहां पे क्लोरोफिल था, जहां पे वो ग्रीन कलर का था। बाकी सारी जगह पे आयोडीन जो है वो ब्लैक कलर नहीं देगा, क्योंकि वहां पे अभी स्टार्च बना ही नहीं, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं था। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चूंकि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर स्टार्च होगा मतलब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया है, अगर स्टार्च नहीं होगा मतलब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया है। तो हमने देखा कि वेरीगेटेड लीफ में जहां जहां
क्लोरोफिल था, जहां जहां ग्रीन कलर था, सिर्फ उतनी ही जगह पे ब्लू ब्लैक कलर हुआ है। इसका मतलब सिर्फ ग्रीन कलर ही फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। इससे ये प्रूव होता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 पॉटेड प्लांट लेंगे। एक प्लांट को हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और दूसरे प्लांट को हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। तो हम देख लेंगे कि वो जिस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है कि नहीं। तो हम शुरू का प्रोसीजर तो सेम करेंगे। पहले हम दोनों प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेंगे ताकि उसका पहला का बनाया हुआ स्टार्च जो है वो कंज्यूम हो जाए और वो डी स्टार्च हो जाए। उसके बाद हम उनको सेपरेट ग्लास प्लेट्स में रख देंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए एक प्लांट के जार में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी हम एक इमेज देखते हैं। ये देखो, ये एक इमेज है जिसमें कि हमने 2 बेल जार्स लिए हैं, ग्लास के अंदर रखा है प्लांट को, और एक में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है। अब यहाँ पे उसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड उसने खींच लिए, तो इस वाले जार में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम अब दोनों में ही टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। हम एक प्लांट भी ले सकते हैं और उसकी बस एक लीफ को हम कंटेनर में डाल के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब हमने दोनों को डिस्टार्च कर लिया, उसके बाद हम दोनों प्लांट को 3-4 घंटे लेके आएंगे और सनलाइट में रखेंगे और फिर उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे वैसे ही अल्कोहल में बॉईल करके। इसकी अगर लीफ हम देखेंगे तो इसकी लीफ में ब्लू ब्लैक कलर होगा आयोडीन के साथ, लेकिन इसकी लीफ में ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा आयोडीन के साथ। आयोडीन से हम टेस्टिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि ये स्टार्च नहीं बना पाया है, जबकि इसने स्टार्च जो है वो बना लिया है, और स्टार्च की टेस्टिंग हम आयोडीन से करते हैं। वैसे ही देखो, इस वाले एक्सपेरिमेंट में अगर हम इस लीफ को करेंगे अल्कोहल में बॉईल और फिर हम आयोडीन से टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा, क्योंकि इसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया है, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। सिमिलरली इस वाले एक्सपेरिमेंट में बी लीफ के आधे पार्ट को तो CO2 मिल रहा है, तो इतना पार्ट वो कर पा रहा है फोटोसिंथेसिस, जबकि ये अंदर का पोर्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया क्योंकि उसको CO2 नहीं मिला, और फिर इसलिए वो वैसा ही है, ब्लू ग्रीन कलर उसने शो नहीं किया है। सो जब भी हमें स्टार्च की टेस्टिंग करनी होगी हम आयोडीन सॉल्यूशन में उसको पोर करेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। सनलाइट के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम स्टार्टिंग के सारे स्टेप्स वही परफॉर्म करेंगे कि पहले हम पॉटेड प्लांट लेंगे, उसे हम डार्क में 3-4 दिन के लिए रखेंगे ताकि वो डिस्टार्च हो जाए। उसके बाद उसकी एक लीफ लेंगे और उसमें हम कुछ पोर्शन उसका ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर कर देंगे ताकि उतने पोर्शन को सनलाइट ना मिले। फिर हम उसकी लीफ को प्लग करेंगे और उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे ताकि उसमें से क्लोरोफिल निकल जाए। उसको रिंस करने के बाद अब हम उसमें आयोडीन में डिप करेंगे और हम देखेंगे कि जहां पे ब्लैक स्ट्रिप थी, बीच में ब्लैक स्ट्रिप थी, तो यहाँ पे वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं हुआ है, जबकि रिमेनिंग पोर्शन जिसको सनलाइट मिल रही थी वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। मतलब ये वाला पोर्शन, बीच का पोर्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाया और उसने स्टार्च नहीं बनाया और इसलिए वो स्टार्च की टेस्टिंग में फेल हो गया। सो दिस शोज दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट, ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान है। आप 2 प्लांट्स लो, एक को पानी दो और एक को नहीं दो, बाकी सारी कंडीशन सेम रखो, दोनों को सनलाइट में रखो, दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक को अगर आप पानी नहीं दोगे तो थोड़े टाइम बाद वो प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं। एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर्स हम अगर लगा देंगे उसमें तो वो डिटेक्ट करेगा कि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाउन होते जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अप जा रहा है।
दिस शोज दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, हम इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो हम इसमें एक एक्वेटिक प्लांट लेंगे, एक बीकर में वाटर भरेंगे और उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। हम प्लांट में बेकिंग सोडा इसलिए डालते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और वो प्लांट को कुछ टाइम के लिए सड़ने से बचाता है और डिजीज से बचाता है। दैट इज वाई सोडियम bicarbonate or baking soda is added to hydrilla plant just to make its life a little longer because we are using it for testing और हमने उसको उसकी जगह से उखाड़ के इधर रखा है तो कुछ टाइम तक वो जिंदा रहे, इसलिए हमने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है। और फिर हम उसमें इन्वर्टेड फनल रख देंगे। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। ये हमने वाटर प्लांट लिया है हाइड्रेला और इसको हमने इन्वर्टेड फनल जो कि ओपन है ऊपर से उसमें हमने कवर कर दिया है। अभी एक्वेटिक प्लांट है और सनलाइट में रखा है इस पूरे अपैरेटस को। तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व होगा तो ये बबल्स निकलेंगे इधर से और टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये ऑक्सीजन है भी कि नहीं ये हम कैसे टेस्ट करेंगे? हम इसमें बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे और बर्निंग मैच स्टिक अगर और ज्यादा ग्लो करने लग जाएगी इसका मतलब ये ऑक्सीजन है। So this is how it is tested. Thus we can show that oxygen is evolved during photosynthesis. अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने इस वीडियो में सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड व्हाट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।